आज की रात हम रामायण के एक ऐसे पन्ने को खोलेंगे जो शोर शराबे से दूर, शांत और भक्ति के रस में डूबा है। हम इस कहानी को लक्ष्मण जी की आंखों से देखेंगे। उस रात की कहानी जो पूरी दुनिया सो रही थी, पर एक जोड़ी आंखें जाग रही थीं। अनंत जागरण, लक्ष्मण की अनकही शांति। रात का समय है। पंचवटी के घने जंगल में हवाएं बहुत धीरे चल रही हैं, जैसे वो पत्तों को लोरी सुना रही हों। चारों तरफ एक दिव्य शांति है। कहीं दूर किसी झरने की गिरती हुई आवाज एक संगीत की तरह गूंज रही है। कुटिया के बाहर एक ऊंचे पत्थर पर लक्ष्मण जी बैठे हैं। उनके हाथ में धनुष है, लेकिन उनका मन पूरी तरह शांत है। वे पहरा दे रहे हैं। 14 वर्षों का वो संकल्प जहां उन्होंने अपनी नींद को त्याग दिया था, ताकि उनके भैया और भाभी सुरक्षित सो सकें। 1. भक्ति की छाया। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं जाग रहा हूं, लेकिन सच तो ये है कि मैं राम के चरणों के साए में विश्राम कर रहा हूं। वे देख रहे हैं कुटिया के भीतर जलते हुए उस छोटे से दिए को। उसकी लौ कितनी स्थिर है, बिल्कुल उनके भाई के चरित्र की तरह। हवा का एक झोंका आता है, जिससे चमेली के फूलों की खुशबू पूरे वन में फैल जाती है। लक्ष्मण जी अपनी आंखें बंद करते हैं और महसूस करते हैं कि भक्ति में जागना सोने से भी ज्यादा सुकून भरा होता है। उन्हें थकान नहीं महसूस होती, क्योंकि उनका हर विचार राम नाम में समाया हुआ है। 2. वन का संगीत। जंगल की रात डरावनी नहीं, बल्कि बहुत ही ममतामयी है। लक्ष्मण जी को महसूस होता है कि ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष उनके साथ मिलकर पहरा दे रहे हैं। ऊपर आसमान में चांद इतना शीतल है, जैसे वो प्रभु श्री राम के मुख की मुस्कान को बिखेर रहा हो। वे सोचते हैं कि महलों के मखमली बिस्तर पर वो नींद कहाँ, जो इस पथरीली जमीन पर राम की सेवा में है। उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। वे देखते हैं कि पत्तों पर ओस की बूंदें गिर रही हैं, मोतियों जैसी चमकती हुई, पवित्र। 3. मौन संवाद। तभी उनके मन में उर्मिला का विचार आता है। एक क्षण के लिए उनके हृदय में हल्की सी कसक उठती है, पर तुरंत ही वे मुस्कुरा देते हैं। उन्हें पता है कि उनकी पत्नी भी उनके इस त्याग में बराबर की हिस्सेदार है। वे शांत मन से आशीर्वाद मांगते हैं कि उनकी ये जागृत अवस्था संसार के कल्याण के काम आए। रात और गहरी होती जा रही है। तारों की चादर और भी स्पष्ट हो गई है। लक्ष्मण जी अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सांस अंदर, राम का नाम, सांस बाहर, पूर्ण समर्पण। 4. प्रकृति का समर्पण। जंगल के हिरण, पक्षी और छोटे जीव सब लक्ष्मण जी के पास निडर होकर सो रहे हैं। उन्हें पता है कि इस रक्षक के होते हुए कोई संकट उन्हें छू नहीं सकता। लक्ष्मण जी को लगता है जैसे पूरी प्रकृति ही एक प्रार्थना बन गई है। अंधेरा अब काला नहीं, बल्कि गहरा नीला और सुखद लग रहा है। ये नील रंग उन्हें उनके भैया की याद दिलाता है। वे धीरे से गुनगुनाते हैं, एक ऐसी धुन जो सिर्फ मन ही सुन सकता है। उस धुन में कोई शब्द नहीं, बस अटूट प्रेम है। समापन की ओर। अब भोर होने में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन ये शांति अभी भी बनी हुई है। लक्ष्मण जी का मन अब एक ऐसी स्थिति में है जहां जागना और सोना एक जैसा है। इसे ही योग कहते हैं। आप भी उसी शांति को महसूस करें। जैसे लक्ष्मण जी ने अपने सारे भार, सारी चिंताएं श्री राम के चरणों में समर्पित कर दी थीं, आप भी अपने दिन भर की थकान, विचार और उलझनें इसी पल यहीं छोड़ दें। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र है। धीरे धीरे आपका मन अब और भी गहरा उतर रहा है, नींद के आगोश में। चलिए लक्ष्मण जी के उस शांत भाव में और गहरे उतरते हैं। रात का तीसरा पहर है। आकाश का रंग अब गहरे नीले से मखमली काला हो गया है। पंचवटी की उस कुटिया के बाहर लक्ष्मण जी के मन की स्थिति अब और भी निर्मल हो गई है। हवा अब और भी ठंडी और सुस्त हो गई है, जैसे वो भी चलते चलते थक कर विश्राम करना चाहती हो। गोदावरी का धीमा स्वर। पास ही बहती गोदावरी नदी की लहरों की आवाज ऐसी आ रही है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थपथपाकर सुला रही हो।
लक्ष्मण जी उस आवाज को सुनते हैं और उन्हें महसूस होता है कि ये जल भी राम राम का जाप कर रहा है। वे सोचते हैं कि जीवन भी तो इस नदी की तरह है, जो बस बहती रहती है और अंत में सागर में मिल जाती है। उनका जीवन भी श्री राम के चरणों के सागर में मिल चुका है। अब उन्हें न कोई डर है, न कोई चिंता, बस एक असीम रिक्तता है जिसमें सिर्फ भक्ति भरी है। पहरेदारी का आनंद। लक्ष्मण जी अपने हाथ में पकड़े धनुष की डोरी को देखते हैं। वो डोरी ढीली है क्योंकि इस वन में आज रात कोई शत्रु नहीं, बस प्रेम का साम्राज्य है। वे मन ही मन विचार करते हैं कि दुनिया जिसे सेवा कहती है, मेरे लिए वो मुक्ति है। उनके पैरों के नीचे की सूखी घास भी अब रेशम की तरह कोमल महसूस हो रही है। वन के ऊंचे सागवान के वृक्षों के बीच से छनकर आती चांदनी जमीन पर सुंदर आकृतियां बना रही है। ऐसा लग रहा है मानो स्वयं आकाश ने जमीन पर फूलों की चादर बिछा दी हो। पूर्ण मौन की प्राप्ति। अब लक्ष्मण जी की सांसें और भी धीमी हो गई हैं। वे अपनी आंखें आधी बंद कर लेते हैं। उन्हें कुटिया के भीतर से भैया राम और माता सीता के गहरी नींद में होने का एहसास होता है। उनकी सांसों की लय को सुनकर लक्ष्मण जी का हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। वे सोचते हैं, हे ईश्वर, ये शांति हमेशा बनी रहे। उन्हें महसूस होता है कि पूरा ब्रह्मांड एक डोर से बंधा है और वो डोर विश्वास की है। इसी विश्वास के साथ वे अपना सिर थोड़ा झुकाते हैं और उस अनंत शांति में हो जाते हैं। अब आप भी उसी शांति को महसूस करें। गोदावरी की लहरें अब आपके मन के किनारों को छू रही हैं। हवा की वो शीतलता आपके माथे को सहला रही है। जैसे लक्ष्मण जी की सजगता ने उन्हें एक गहरे विश्राम में डाल दिया है, वैसे ही आप भी पूरी तरह निश्चिंत हो जाइए। आपके चारों ओर एक दिव्य कवच है। जैसे जैसे रात का सबसे गहरा अंधेरा छटने लगता है, आकाश के कोने में एक बहुत ही हल्की सी लाली उभरने लगती है। ये भोर का वो समय है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जब पूरी सृष्टि सबसे अधिक पवित्र और शांत होती है। लक्ष्मण जी देखते हैं कि रात के काले पर्दे पर अब गहरा बैंगनी और सिंदूरी रंग घुलने लगा है। पंछियों ने अभी चहचहाना शुरू नहीं किया है, बस एक दो नन्हे पक्षी दबी आवाज में पंख फड़फड़ा रहे हैं, जैसे वे भी धीरे से जागने की कोशिश कर रहे हों। 8 भोर की पहली किरण। ओस की बूंदें जो रात भर पत्तों पर जमा हुई थीं, अब सूरज की पहली किरण का इंतजार कर रही हैं। लक्ष्मण जी पत्थर से धीरे से उठते हैं। उनके शरीर में कोई अकड़न नहीं है, बल्कि एक अजीब सी स्फूर्ति है। वे गोदावरी के तट की ओर बढ़ते हैं। पानी इतना शांत है कि उसमें आसमान का हर तारा साफ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण जी जल को स्पर्श करते हैं। वो शीतल है, एकदम साफ। जैसे ही वे जल में उतरते हैं, उन्हें महसूस होता है कि रात भर की उनकी जो साधना थी वो सफल हुई। 9 मौन आरती। वे सूर्यदेव के उदय होने से पहले ही कुटिया के पास वापस आते हैं। भैया राम और माता सीता अभी जागने वाले हैं। लक्ष्मण जी फूल इकट्ठा करते हैं, वे फूल जो अपने आप जमीन पर गिर गए हैं, जो पूरी तरह खिल चुके हैं। वे कोई शोर नहीं करते। उनके कदम इतने हल्के हैं कि सूखी पत्तियों पर भी आवाज नहीं होती। वे कुटिया के द्वार पर उन फूलों को सजाते हैं। ये उनकी मौन आरती है। वे बिना किसी मंत्र के, बिना किसी शोर के, बस अपने मन के भावों से अपने आराध्य की वंदना कर रहे हैं। 10 भक्ति का सूर्योदय। अचानक कुटिया का द्वार खुलता है। प्रभु श्री राम बाहर आते हैं। उनकी आंखों में वही करुणा और शांति है जो लक्ष्मण जी ने पूरी रात महसूस की थी। जब दोनों भाइयों की नजरें मिलती हैं तो कोई शब्द नहीं कहे जाते। राम जी की मुस्कान में लक्ष्मण की पूरी रात की थकान मिट जाती है। लक्ष्मण जी उनके चरणों में झुकते हैं और उन्हें महसूस होता है कि सूरज तो अब निकल रहा है, लेकिन उनके मन का सूरज तो भैया के दर्शन से ही उदय हो गया है। अब दिन की रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन वो वैसी ही शांत और कोमल है जैसी रात की चांदनी थी। आप भी अब उसी मानसिक उजाले में हैं जहां कोई उलझन नहीं है। आपका मन अब पूरी तरह हल्का हो चुका है। जैसे लक्ष्मण जी ने अपनी पूरी रात प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी, आप अपनी सारी थकान इस कहानी के सुरीले अंत में विलीन कर दें। गहरी नींद अब आपके करीब है।
बहुत करीब। लक्ष्मण जी और श्री राम के उस दिन की शुरुआत इतनी सुंदर है कि उसे याद करना ही मन को परम शांति से भर देता है। सूरज की सुनहरी किरणें अब पेड़ों के बीच से छनकर आ रही हैं। जंगल में एक हल्की सी धुंध है जो धूप के स्पर्श से धीरे धीरे कम हो रही है। लक्ष्मण जी ने भैया राम के स्नान के लिए जल का प्रबंध किया है और अब वे दोनों भाई गोदावरी के किनारे एक ऊंचे पत्थर पर बैठे हैं। 11 भाई का निश्चल प्रेम। राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा। वे आंखें जो रात भर पलक झपकाए बिना जागती रहीं। राम जी ने बड़े ही प्रेम से अपना हाथ लक्ष्मण के कंधे पर रखा। उस एक स्पर्श में जैसे पूरी दुनिया का सुकून सिमट आया। लक्ष्मण जी का मन भर आया। वे सोचने लगे कि जिस प्रभु की सेवा के लिए देवता तरसते हैं, वे साक्षात उनके सामने खड़े हैं और उन्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकार रहे हैं। ये विचार ही लक्ष्मण के लिए किसी दिव्य स्वप्न जैसा था। 12 दिन की पहली प्रार्थना। दोनों भाई अब साथ मिलकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। मंत्रों का उच्चारण इतना धीमा और गहरा है कि वो हवा में घुलता जा रहा है। लक्ष्मण जी प्रार्थना कर रहे हैं पर अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। वे बस इतना चाहते हैं कि उनका ये समर्पण, उनकी ये भक्ति कभी कम न हो। माता सीता भी कुटिया से बाहर आ गई हैं। वे अपने साथ कुछ कंद मूल लाई हैं। जंगल का वो सरल भोजन भी आज अमृत जैसा लग रहा है क्योंकि उसमें प्रेम का स्वाद है। 13 वन का चैतन्य। पूरा जंगल अब जाग चुका है, लेकिन ये शोर वाला जागना नहीं है। ये एक चैतन्य है, अवेयरनेस। मोर पंख फैला रहे हैं, कोयल की मीठी कूक सुनाई दे रही है और हिरणों का झुंड प्यास बुझाने नदी की ओर बढ़ रहा है। लक्ष्मण जी इस पूरे दृश्य को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उन्हें समझ आता है कि जागने का असली अर्थ सिर्फ आंखों का खुला होना नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति को हर पल महसूस करना है। अब आप भी लक्ष्मण जी की उसी गहरी शांति और तृप्ति को अपने भीतर समेट लीजिए। दिन हो या रात, आप हमेशा सुरक्षित हैं, जैसे लक्ष्मण की छत्र छाया में पंचवटी सुरक्षित थी। आपकी सांसें अब और भी गहरी और लयबद्ध हो गई हैं। सूरज की वो सुनहरी किरण अब आपकी आंखों के सामने एक सुखद अंधेरे में बदल रही है। आपका पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक बिल्कुल शिथिल और भारी हो चुका है। नींद की एक रेशमी चादर आपको ओढ़ा दी गई है। अब आप विश्राम करें। राम नाम की वो शांत धुन आपके अवचेतन में गूंजती रहेगी। शुभ रात्रि, गहरी और मीठी नींद।